हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो फीमेल्स के लिए डेडिकेटेड है, उन फीमेल्स के लिए जो कि 7 मई को नीट यूजी का एग्जाम देने वाली हैं। आज मैं बात करूंगी 2 टॉपिक्स के बारे में। पहली चीज़ कि अगर किसी फीमेल के पीरियड्स आने वाले हैं या फिर उस समय पर आ चुके होंगे, उनको क्या करना चाहिए। सेकंड चीज़ जिस पे पिछले साल क्योस भी बहुत हुआ था, व्हाट काइंड ऑफ इनर वेयर्स अ फीमेल शुड वियर इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ क्योस। पहली चीज के बारे में बात करते हैं, पीरियड्स। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, सब बच्चे जानते हैं। आप तो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको इसके बारे में पता है। तो इसको सबसे पहले टैबू की तरह ना लिया जाए। लेट अस नॉर्मलाइज इट बाय टॉकिंग मोर अबाउट इट। सबसे पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली चीज, इफ द फीमेल गेट्स हर पीरियड ड्यूरिंग दैट टाइम। अगर बेटा आपके 7 मई तक पीरियड्स आ जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ट्राई यूजिंग अ सैनिटरी नैपकिन, जो कि काफ़ी बड़े साइज का है। आज के टाइम पर ट्रिपल एक्सेल साइज के नैपकिन आते हैं, अच्छी क्वालिटी के। दे आर क्वाइट थिक, दे आर क्वाइट लॉन्ग। आप उन नैपकिन को यूज़ कीजिए ताकि वो 3 घंटे तक आपका हैवी फ्लो भी मैनेज कर पाए। दूसरी चीज़, जिनके पीरियड्स तब आ चुके होंगे, ट्राई टू वियर लिटिल बिट डार्क क्लोथ्स। नाउ देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ अगर स्टेन लग भी जाता है, बट स्टिल इन ऑर्डर टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम लिटिल बिट ऑफ एम्बैरेसमेंट, तो आप डार्क क्लोथ्स पहनिए, जैसे कि डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन और ब्लैक कलर के कपड़े पहनने की कोशिश करिए। नेक्स्ट चीज, जो आप कपड़े पहनेंगे उसमें जो आपका अपर है, मे बी टॉप है या फिर एक कुर्ता है, वो हिप कवर हो तो ज्यादा बेटर है, सो दैट यू कैन सिट बाय कीपिंग योर कुर्ता लिटिल बिट अबव एंड यू कैन सिट ऑन योर ट्राउजर्स। ठीक है, सो इन केस अगर कुछ लीकेज होता है तो वो ट्राउजर पे होता है, आपके कुर्ते पर नहीं आता है। तो ये कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर है, अगर आप लेंगे तो आप बिना किसी झंझट के, बिना कुछ सोचे वो 3 घंटे फोकस कर पाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पर, क्योंकि आपका ध्यान उस समय और कहीं नहीं जाना चाहिए। आपके पास समय भी नहीं है बीच में ज्यादा वॉशरूम जाने का। वैसे तो ये सारा प्रोविजन आज के टाइम पर सेंटर्स में होता है, सारी चीजें मिलती हैं बेटा सेंटर्स में। आप किसी भी इन्विजिलेटर, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, आप ओपनली वहां से डिमांड कर सकते हैं किसी सैनिटरी नैपकिन की। बट अगर आपके पीरियड्स आ चुके हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, और आप अगर वो ट्रिपल एक्सेल यूज करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी बेस्ट वन। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप के लिए कंफर्टेबल है, दैट कैन ऑल्सो वर्क। सेकेंड चीज, अगर आपके पीरियड्स नहीं आए हैं और वो एक्सपेक्टेड है उस समय पर, देखिए कई बार ना स्ट्रेस, एंजाइटी प्रीपोन्स द पीरियड, तो बी रेडी फॉर इट। तो अगर एक्सपेक्टेड है उस समय पर, तो आप मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऑलरेडी एक नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन पहन कर जाएं। पहन कर जाने से क्या होगा कि आपको उस 3 घंटे टेंशन ही नहीं होगी कि यार अगर आ भी गए, आई एम टोटली कवर्ड एंड आई एम टोटली सेफ इन दैट। दूसरी चीज, अगर आपके पीरियड्स बहुत पेनफुल होते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप एक मेडिसिन अपने फैमिली डॉक्टर से जरूर लिखवा लें जो पेन की होती है। वैसे तो रेगुलर डेज में यू शुड नेवर गो फॉर इट। आपको जो थोड़े होमली मेथड्स होते हैं, हॉट वाटर बॉटल हो गई एंड आपकी कुछ काढ़ा हो गया, सूप हो गए, गर्म चीजें होगी, वो आपको हेल्प करती है। बट इस समय पर यू डोंट हैव टाइम एंड यू वांट इमीडिएट सोल्यूशन, बिकॉज बहुत बड़ा एग्जाम है आपकी लाइफ का। तो इसके लिए आप एक मेडिसिन ले भी लेंगे एक बारी तो ज्यादा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये बात होगी पीरियड्स की। अगर ये वीडियो लड़के देख रहे हैं तो प्लीज अपनी, अगर आपकी कोई सिस्टर है, कोई फ्रेंड है हु इज गोइंग टू अपीयर ऑन 7 मई, तो प्लीज उनके साथ शेयर करें, दिस माइट हेल्प देम। सेकेंड चीज आती है अबाउट व्हाट काइंड ऑफ इनर वेयर्स यू हैव टू वेयर। वैसे तो इट इज परफेक्टली योर चॉइस, ऐसा कुछ है नहीं, बट पिछले 1-2 सालों में ना कुछ सेंटर्स में आपको पता है मेटल डिटेक्टर्स तो होते ही हैं। मेटल डिटेक्टर्स में देयर आर सम इनर वेयर्स जिसमें वायर होती है, वो चीज डिटेक्ट हो जाती है और वो फालतू का एक क्योस क्रिएट करती है। आपका टाइम वेस्ट हो जाता है उस चेकिंग में, रोकेगा कोई किसी को नहीं, बट टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए आई विल सजेस्ट फीमेल्स टू गो फॉर स्पोर्ट्स ब्रा, जिसमें कोई भी आपकी अंडर वायर नहीं होती है, तो मेटल डिटेक्टर में वो चीज डिटेक्ट होने का चांस ही नहीं है। तो ये 2 चीजें हैं बेटा। और लास्ट के समय पर सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंट होना। सब बच्चे कॉन्फिडेंस से जाएं। मैं आपको पता है एक कंप्लीट मैराथन भी ले रही हूं क्लास 11th और 12th की, और एक सेशन मैं ऐसा लेने वाली हूं जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिट बैठने वाले हैं। दैट इज अ सेशन ऑन मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000 क्वेश्चन फॉर बायोलॉजी। आपके कितने नंबर आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 300 ले रहे हैं, 400 ले रहे हैं, 600 ले रहे हैं, वो सेशन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपकी पूरी एनसीईआरटी एक तरीके से ब्रशअप हो जाएगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। उस सेशन का लिंक मैं डलवा दे रही हूं डिस्क्रिप्शन में। सब बच्चे उस सेशन पर क्लिक करें, लाइक कर दो, नोटिफाई में भी क्लिक जरूर कर लें, बिकॉज 5 मई सुबह 11 बजे हम वो 1000 के 1000 क्वेश्चन लाइव बैठ के सॉल्व करेंगे एंड वी विल आल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि सेम क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, वो कहीं से नहीं आता, कुछ कर लो।
आपको सेम कॉन्सेप्ट्स पे सवाल आते हैं, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम पे एक दिन पहले पेपर से ब्रश अप हो जाएंगे बाय दैट पेपर। तो मुझे कमेंट में बताना सब बच्चे कि यार आपने उस सेशन में नोटिफाई मी पे क्लिक किया या फिर नहीं किया। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फीमेल फ्रेंड्स, एनी सिस्टर, या जो भी अगर आपको कोई जानती है, इस वीडियो को मैक्सिमम फैलाइए ताकि हर फीमेल उस दिन कंफर्टेबली उस एग्जाम को दे पाए। चैनल आप ही के लिए बना हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब इट। इस पे आपसे रिलेटेड बहुत सारी अच्छी वीडियोस आती रहती हैं। एंड वीडियो को लाइक जरूर करेगा अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू सो मच।